नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। उत्तराखंड में आज और कल जमकर बरसेंगे बदरा, रहिए सतर्क। वहीं उत्तराखंड मौसम विभाग ने प्रदेश में 11 यानी आज और 12 तारीख को भी अनेक जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। इसके साथ ही 13 और 14 तारीख को ज्यादातर जगहों पर मौसम साफ रहने की उम्मीदें जताई जा रही है। वहीं बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में पेट्रोल डीजल के दामों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। देहरादून में आज पेट्रोल 95 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर और डीजल 90 रुपए 36 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। हरिद्वार में आज पेट्रोल के दाम 94 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 79। हरिद्वार से गजवाए हिंद के 2 आतंकी गिरफ्तार। यूपी ATS ने उत्तराखंड STF की मदद से दबोचा। उत्तराखंड के हरिद्वार से गजवाए हिंद आतंकी गिरोह के 2 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। उत्तर प्रदेश ATS ने उत्तराखंड STF की मदद से दोनों आतंकियों को दबोचा है। उत्तराखंड DGP अशोक कुमार ने इसकी पुष्टि की है। धामी सरकार की एक और स्ट्राइक। UKSSC के पूर्व सचिव मनोहर सिंह कन्याल सस्पेंड। UKSSC पेपर लीक मामले में सरकार ने आयोग के पूर्व सचिव मनोहर सिंह कन्याल को सस्पेंड कर दिया है। उत्तराखंड सरकार ने गिरफ्तारी के बाद उनके सस्पेंशन के दिए आदेश जारी किए। मनोहर सिंह कन्याल VPDO भर्ती 2016 के दौरान आयोग के सचिव थे। बिल्डर सुधीर विंडलास भूमि घोटाले की होगी CBI जांच। उत्तराखंड सरकार ने की सिफारिश। प्रदेश को भ्रष्टाचारियों के चुंगल से मुक्त कराने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक के बाद एक एक्शन ले रहे हैं। UKSSC पेपर लीक समेत अन्य घोटालों का पर्दाफाश करने के बाद अब धामी सरकार देहरादून के जौहड़ी गाँव में भूमि घोटाला का खुलासा करने का मन बना चुके हैं। इस मामले में धामी सरकार ने उद्योगपति और बिल्डर सुधीर विंडलास के खिलाफ CBI जाँच की सिफारिश को लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। महापंत ट्रैक पर फंसे बंगाल के ट्रैकर की मौत, दूसरे को रेस्क्यू टीम ने बचाया। केदारनाथ से 6 किलोमीटर दूर महापंत के पास बर्फीली चट्टानों के बीच 2 पर्यटक फंस गए थे, जिनके रेस्क्यू के लिए SDRF, NDRF, स्थानीय पोर्टरों एवं गाइडों की टीम रवाना की गई थी। हादसों में एक ट्रैकर की मौत हो गई है, जबकि दूसरे को SDRF ने बचा लिया। VDO भर्ती घोटाला। आयोग के पूर्व अधिकारियों की कोर्ट में पेशी, 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ी। उत्तराखंड में साल 2016 में हुए ग्राम विकास अधिकारी VDO भर्ती घोटाले मामले में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पूर्व अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक को सोमवार देहरादून कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में सुद्धोवाला जेल भेज दिया गया है। STF ने ED को पत्र लिखकर संपत्ति का ब्यौरा भेज जानकारी के आधार पर जाँच करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले धन सिंह रावत। नई योजनाओं को लेकर हुई चर्चा। कई योजनाओं को लेकर हुई चर्चा। उत्तराखंड में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से चली गई कई योजनाओं को लेकर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान मंत्री धन सिंह रावत ने मंत्री नितिन गडकरी को प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां धारी देवी के नवनिर्मित परिसर के लोकार्पण के अवसर पर आमंत्रित भी किया। उद्यान विभाग को हैंडओवर होंगे हाकम सिंह के सेब के बगीचे, राजस्व विभाग ने की कार्रवाई। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक केस के मुख्य आरोपियों में शामिल हाकम सिंह पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। राजस्व विभाग हाकम की सरकारी भूमि पर फैले सेब के बगीचे को उद्यान विभाग हैंडओवर करने जा रहा है। सरकारी भूमि पर लगाए गए सेब के बगीचे को राजस्व विभाग ने कब्जे में ले लिया है। ऋषिकेश के पास खाई में गिरी कार, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। बीती देर रात गुलर के पास एक कार हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे में 3 लोग घायल हो गए। कार पौड़ी से ऋषिकेश की ओर जा रही थी, तभी शिवपुरी के बीच में गुलर पुल के पास वाहन खाई में जा गिरा। हल्द्वानी में गौला नदी की बाढ़ से इलेक्ट्रिक ट्रेन लाइन ध्वस्त, प्लेटफॉर्म नंबर 3 से रेल संचालन बंद। हल्द्वानी में गौला नदी की बाढ़ ने रौद्र रूप ले लिया है। गौला की बाढ़ में इलेक्ट्रिक ट्रेन लाइन ध्वस्त हो गई। इलेक्ट्रिक ट्रेन लाइन गौला में समा जाने पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 से ट्रेनों का संचालन रोक दिया गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 की ट्रेनों को प्लेटफॉर्म नंबर 1 या 2 से चलाया जा रहा है। पौड़ी में धड़ल्ले से हो रहा डोमेस्टिक सिलेंडरों का इस्तेमाल, प्रशासन ने चलाया अभियान। पौड़ी नगर में जिला प्रशासन की नाके नीचे होटलों और फड़ फेरी वालों द्वारा नियम विरुद्ध डोमेस्टिक सिलेंडरों का जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं शहर में व्यापारियों द्वारा भी प्रदूषण के मानकों को ताक में रखकर नॉन वोवेन थैलों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। विरासत में चला सुरेश वाडकर का जादू, गीतों पर जमकर झूमे दर्शक। देहरादून में विरासत आर्ट एंड हेरिटेज फेस्टिवल 2022 में सांस्कृतिक कार्यक्रम की धूम रही। कार्यक्रम में डॉक्टर प्रभाकर कश्यप और डॉक्टर दिवाकर कश्यप की जुगलबंदी ने शास्त्रीय संगीत पेश किया गया। वहीं लोकप्रिय गायक सुरेश वाडकर ने समा बांध दिया। हरिद्वार ऋषिकेश में कई शराब तस्कर गिरफ्तार, 50 लीटर से ज्यादा मदिरा बरामद। हरिद्वार के पथरी में हुई जहरीली शराब कांड के बाद भी धन में शराब की तस्करी जारी है। पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। 2 तस्करों से देशी शराब के 54 पौवे बरामद किए गए हैं। ऋषिकेश पुलिस ने भी एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 40 लीटर अवैध शराब बरामद हुई है। देहरादून में भवन कर जमा नहीं करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, जानिए पूरी प्रक्रिया। देहरादून नगर निगम ने भवन कर जमा न कराने वाले करीब 10,000 लोगों को चिन्हित किया है। अब तक जिनका भवन कर नहीं आया है उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त मनोज गोयल ने बताया कि नगर निगम द्वारा संपत्तियों का भवन कर और सेल्फ असेसमेंट ऑनलाइन जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है। नए भवन करदाताओं द्वारा अपनी संपत्तियों का सेल्फ असेसमेंट ऑनलाइन भरने के बाद भवन कर का बिल भी प्राप्त किया जा सकता है।
मां नंदा की विदाई पर छलके श्रद्धालुओं के आंसू, फिर बुलाने का वादा कर मक्कू मठ किया रवाना। मंगलौर में बच्चों के विवाद में भिड़े दो पक्ष, हुआ पथराव, 6 लोग घायल। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। इस विवाद में दोनों के बीच पथराव हुआ, जिसमें 6 लोग घायल हो गए, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। देहरादून पुलिस ने किया वाहन चोरियों का खुलासा, 4 गिरफ्तार। देहरादून पुलिस ने वाहन चोरियों का खुलासा किया। इन मामलों में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही कई वाहनों की बरामदगी भी की गई है। सीडीएस अनिल चौहान से मिले मंत्री धन सिंह रावत, पैतृक गांव आने का दिया न्योता। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली में उन्होंने सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल सेना निवृत्त अनिल चौहान से मुलाकात की। सीडीएस अनिल चौहान मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी जिले के रहने वाले हैं। नैनीताल गर्म पानी खैरना में बने आपदा जैसे हालात, 20 परिवारों ने छोड़ा अपना मकान। पहाड़ों में लगातार बारिश के दौर जारी है। नैनीताल जिले में बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नैनीताल के गर्म पानी खैरना में एक बार फिर से आपदा जैसे हालात पैदा हो गए हैं। हरिद्वार कोर्ट की फटकार के बाद पुलिस ने दर्ज किया लूट का मुकदमा। हरिद्वार पुलिस ने कोर्ट में के दखल के बाद लूट के मामले में मुकदमा दर्ज किया है, साथ ही मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। वहीं दूसरे मामले में कोतवाली रानीपुर क्षेत्र में एक वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ मारपीट कर दी गई, जिसके बाद मामले में एक महिला सहित 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। श्रीनगर संयुक्त अस्पताल में मधुमक्खियों का आतंक, 30 लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारा डंक। श्रीनगर संयुक्त अस्पताल में मधुमक्खियों का आतंक है। यहाँ 2 दिन में मधुमक्खियों ने 30 से अधिक लोगों को डंक मार चुकी हैं। 10 लोगों को टीके लगाकर घर भेज दिया गया है, जबकि 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। हरिद्वार रेलवे लाइन के पास मिला व्यक्ति का शव, जांच में जुटी पुलिस। हरिद्वार में रेलवे लाइन के पास दिल्ली के रहने एक व्यक्ति का शव शत विक्षत हालत में मिला है। प्रथम दृष्टि में पुलिस आत्महत्या का केस मान रही है। पुलिस ने मृतक के परिजनों को मामले की सूचना दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नफरत भरे भाषणों से माहौल हो रहा खराब, उत्तराखंड सरकार से भी मांगा जवाब। हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि नफरत फैलाने वाले भाषणों से भारत का माहौल खराब हो रहा है, इसे बंद करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सोमवार को उत्तराखंड और दिल्ली सरकारों से जवाब मांगा कि पिछले साल राज्य और राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित धर्म संसद में नफरत भरा भाषण देने वालों के खिलाफ पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। ओवरटेक के विवाद में कार सवारों ने रोडवेज के चालक को पीटा, रुड़की कोतवाली में हुआ हंगामा। रुड़की में कार सवार लोगों ने रोडवेज के ड्राइवर को मारपीट की। बताया जा रहा है कि कार सवारों ने गलत साइड से रोडवेज की बस को ओवरटेक किया। इस दौरान कार रोडवेज बस से टकरा गई। इससे गुस्साकर कार सवार लोगों ने रोडवेज के ड्राइवर से मारपीट की। इस दौरान 1 घंटे तक रोडवेज की बस रुड़की कोतवाली में खड़ी रही। अधर में लापता केदार भंडारी केस की जाँच, पुलिस पूछताछ के लिए पिता का कर रही इंतजार। कोटद्वार में अग्निवीर भर्ती में शामिल होकर लौटा 19 साल का केदार भंडारी इस केस से लापता चल रहा है। केदार के पिता पहले ही पुलिस पर कई आरोप लगा चुके हैं। लक्ष्मण झूला थानाध्यक्ष मामले में नप चुके हैं, लेकिन जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है। मामले की जांच कर रहे हैं डीआईजी गढ़वाल। केएस नगरन्याल का कहना है कि पिता से पूछताछ बिना इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ सकती। ऐसे में केदार के पिता का पक्ष रखना आवश्यक है। उन्हें बुलाया जा रहा है, लेकिन वे नहीं आ रहे। रुद्रपुर जिला जजी आवासीय कॉलोनी से चंदन का पेड़ काट ले गए चोर, मुकदमा दर्ज। रुद्रपुर में पुरानी जिला जजी आवासीय कॉलोनी में लगे चंदन के पेड़ पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। इस पूरे मामले में हैरानी की बात यह है कि जिला जजी आवासीय कॉलोनी के अंदर से तस्कर चंदन का पेड़ काटते हैं और फिर से उसे आराम से लेकर भी चल जाते हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।